जय हिंद फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर दिलीप सिंह एक बार फिर सीआरएम फुल कोर्स जो हमारी सीरीज चल रही है कंसेप्ट टू करियर लेक्चर नंबर 11 में आपका फिर से स्वागत करता हूं। विदाउट फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम ये है कि सीआरएम इन डिफरेंट सिचुएशंस। हमने लीड मैनेजमेंट, मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। अब जो है कि सीआरएम इन डिफरेंट सिचुएशन में कैसे वर्क करता है और किस तरीके से करता है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करता चलूं कि सीआरएम का मेनली मतलब क्या होता है कि कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना और उस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करके रखना। ये लेकिन जब भी सीआरएम वर्क करता है उसके टाइम उसके सामने बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस आता है, तो वो अपने कस्टमर्स को उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करता है इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो और ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आप अपने नोट्स में स्टार मार्क करके रखिए। तो जो पहली सिचुएशन आती है उसको हम बोलते हैं रिटेल बिजनेसेस। बच्चों आप इसको नोट डाउन भी करके चलिए, रिटेल बिजनेसेस। दूसरा है रिटेल बिजनेसेस के बाद जो बात आती है वो हो जाता है बैंकिंग सेक्टर। मैं केवल 5 ही आपको बताऊंगा, इसके और भी हैं, बट आप फिलहाल ये 5 डिफरेंट सिचुएशंस आप सिनेरियो बेस वहां पे कर देना है। जो तीसरा आता है ई कॉमर्स। जो चौथा पॉइंट आता है हॉस्पिटैलिटी। और जो पांचवा है सिचुएशन दैट इज टेलीकॉम। ये सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशंस है। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि वो अपने कस्टमर्स को रिटेल बिजनेसेस में कैसे वर्क करता है। सीआरएम क्या देखता है कि जो उसके अच्छे कस्टमर्स हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनको वो याद करके रखता है, और जब भी उनके पास कुछ नया प्रोडक्ट या कुछ नया आइटम आता है तो उनको कुछ डिस्काउंट बेसिस पे, और एक जैसे होता है ना कि हम अपने जो हमारे खास लोग होते हैं, जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनको हम लोग रिटेल बेसिस से ऑफ करके या कुछ ऑफर्स देके अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। कभी कभी सिचुएशंस अलग अलग हो जाती हैं। सेकंड होता है बैंकिंग सेक्टर्स में। आप नॉर्मली आप लोग देखे होंगे कि बैंकिंग सेक्टर में इस तरह से वर्क करता है कि जो उनके पुराने कस्टमर हैं, ओल्ड कस्टमर हैं, सपोज आपने होम लोन लेके रखा है, आपका ईएमआई बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है, आपका पर्सनल लोन है, उसका भी ईएमआई आप पिछले 5-6 सालों से प्रॉपर मेंटेन करके किए हो, तो ऐसे पोटेंशियल कस्टमर को बैंकिंग सेक्टर वाले भी सिचुएशन में वो याद करके रखता है। अगर कुछ रिबेट आता है तो उनको 0.50% या 1% की क्या देता है, वो सहूलियत देता है, जिससे हमारा कस्टमर का बॉन्डिंग बना रहे। बिकॉज सीआरएम का मतलब ही क्या है कि लॉन्ग टर्म रिलेशन एस्टेब्लिश करना। ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारा आप देखते होंगे, क्योंकि आज का टाइम ही ऑनलाइन का है। तो इसमें हम लोग देखते हैं बेटा कि नॉर्मली अगर हमारा पोटेंशियल कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर हमको हमेशा याद करके रखना है। मतलब जो रेगुलर बायर है, या जो आप देखते होंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट अपने प्राइम मेंबर्स बना के रखता है, उनको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है, ऑफर्स देता है, या कोई डील आने वाली है तो उनका अलर्ट मैसेजेस चला जाता है, नोटिफिकेशंस चला जाता है। ये सारी चीजें ई कॉमर्स या ऑनलाइन शॉपिंग में आ जाती है। हॉस्पिटैलिटी का मीनिंग क्या हो देता है, आप कितनी बेटर सुविधा दे रहे हो। जैसे आप किसी होटल में ट्रेवल करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो वहाँ का जो स्टाफ है, जो वहाँ का मैनेजर है, आपके टेस्ट को, आपके तरीके को जानता है। जैसे ही आप डिनर के लिए या लंच के लिए जाओगे, वो बोलेगा सर पुराने ही पैटर्न का जैसा आपको चाहिए था आइटम उसी तरीके से लाऊं या कुछ चेंजेस करूं। तो जब वो आपसे ये पूछ रहा है कि सर आपका पुराना पैटर्न, तो इसका मतलब वो आपको अच्छे से पहचानता है, आप उसके रेगुलर कस्टमर्स हो। इवन अगर होटल में उस टाइम ऑफर्स नहीं चल रहे हैं या कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, तो अदर नॉर्मल कस्टमर से ज़्यादा अच्छी हॉस्पिटैलिटी आपको यहाँ पे
मिलती है, मे बी वो आपको ऑफर्स भी दे 10%, 20% का। टेलीकॉम सेक्टर्स में कैसे CRM वर्क करता है, सपोज आप कोई अपनी कॉल लॉक करते हो या आपको ये चीज़ों की प्रॉब्लम हो गई, इवन आप लोग फ़ोन पे या गूगल पे यूज़ करते हो, कभी कभी आप देखो कि हमारा ट्रांजेक्शन हो जाता है बट रिसीवर एंड पे वो रिसीव नहीं हुआ, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक कॉल लॉक करते हैं, मतलब हम दूसरे एंड पे उनको एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन बनाते हैं, उनकी एप्लीकेशन ID जनरेट हो जाती है और उस पर मेनली क्या करता है ये टेलीकॉम सेक्टर या टेलीकॉम डिपार्टमेंट, अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विस देने को ट्राई करता है और एक टिकट जनरेट कर देता है। उस टिकट से आप बराबर फॉलो अप ले सकते हो। तो ये पांचों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करके भी रखिए। इसका मैंने एक याद करने का तरीका भी आपके लिए बना दिया है। अगर आपको याद करना है तो सबका एक फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग लिख भी लेते हैं तो हमको याद करने में आसानी हो जाएगी। RBEHT, ये कोड वर्ड हमेशा आप अपने नोट्स में लिखा करो, क्योंकि जब भी एग्जाम आएगा तो आपको इमीडिएट बेसिस पे ये चीजें याद आ जाएगी कि हमको इनको याद कैसे करना है। अगर इसको इस तरह से पढ़ें, रोड पर बैंकिंग, ई-कॉमर्स, होटल एंड टेलीकॉम की शॉप है। याद रखो, आप क्या करना है, आपको खाली रोड पर बैंकिंग, ई-कॉमर्स, होटल एंड टेलीकॉम की शॉप है। तो ये R का मतलब हो गया आपका रिटेल बैंकिंग, इस B का मतलब हो गया बैंकिंग सेक्टर, इस E का मतलब हो गया ई-कॉमर्स, होटल का मतलब हो गया हॉस्पिटैलिटी और टेलीकॉम का मतलब भी टेलीकॉम है। इवन ये जैसे मोबाइल फोन की शॉप है या कुछ भी, तो कैसे याद रखेंगे, रोड पर बैंकिंग, ई-कॉमर्स, होटल एंड टेलीकॉम की शॉप है। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। धीरे धीरे हम लोग CRM फुल कोर्स को के अंतिम पड़ाव की तरफ हैं। तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बात करें। अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट कीजिए, मैं 100% रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। थैंक यू। जय हिंद।